अरहत वाङ्मय में कहा गया है। सुवर्ण रूपस्स पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्सन ते हि किंचि इच्छाहु आगास समा अनंतया। आश्रय आश्रय। आदमी के भीतर कसाय होता है, राग द्वेष का भाव होता है, कोह मान माया लोभ, गुस्सा अहंकार माया लोभ, ये चार कसाय जो अवीतराग हैं उन मनुष्यों में होते हैं। इन चारों में लोभ कसाय ऐसा तत्व है जो सबसे बाद में, यानी गुस्सा पहले क्षीण हो जाता है, मान माया क्षीण हो जाते हैं, उसके बाद लास्ट में सबसे बाद चारों में लोभ क्षय को प्राप्त होता है। तो लोभ जो अनेक पापों का कारण बनता है, और लोभ का परिवार है तृष्णा, इच्छा, ये चीजें, अभिलाषा, भौतिक आकांक्षा। आदमी में इच्छा आगे से आगे कई बार बढ़ती जाती है। लोभी आदमी है, उसको सोने और चांदी के कैलाश के समान पर्वत भी मिल जाएं, असंख्य पर्वत मिल जाएं, तो भी कहते हैं कि लोभी आदमी की और इच्छा और चाहिए, कि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। आकाश का कोई अंत नहीं होता। 6 द्रव्यों में तीसरा द्रव्य आकाशास्तिकाय है। तो आकाशास्तिकाय जो ये 5 अस्तिकाय हैं, सबसे बड़ा आकाशास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय लोक प्रमाण है, अधर्मास्तिकाय लोक प्रमाण है, पुद्गलास्तिकाय हैं वो लोक में ही हैं, और जीवास्तिकाय भी सारे लोक में ही हैं। जीव सारे लोक में हैं, परंतु आकाशास्तिकाय इस लोक में भी है और अलोक में भी है। लोकालोक, लोकालोक, लोक अलोक दोनों में यह आकाशास्तिकाय है। और अलोक का तो चलते जाओ चलते जाओ, अलोक अनंत है। तो आकाशास्तिकाय अलोक में भी है, लोक में भी है। पूरा अलोक, पूरा लोक, सारा आकाशास्तिकायमय है। तो आकाश का कहीं अंत नहीं होता, अनंत है। आगम में कहा गया कि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। आदमी इच्छाओं के कारण दुखी भी बन सकता है, बन जाता है। लालसा, आकांक्षा बहुत है, तो उतना मिलता नहीं है, तो फिर आदमी के मन में दुख हो सकता है। कहीं गुस्सा कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं दिया, गुस्सा भी आ सकता है। तो आदमी इच्छाओं का अल्पीकरण करे, महेच्छ, अल्पेच्छ, अनिच्छ, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वह आदमी तो अनिच्छ हो गया, कोई इच्छा नहीं। बहुत ज्यादा इच्छाएं हों तो महेच्छ हो गया, और इच्छाओं का अल्पीकरण हो जाए, अल्पेच्छ हो जाए,
तो आदमी अल्प इच्छा वाला बन जाता है। आप लोग गृहस्थ हैं, एकदम अनिच्छ होना तो कुछ कठिन बात लग रही है, तो अल्पेच्छ बनने का प्रयास यथासंभवतया करना चाहिए कि इच्छाएं असीम न हों, ज़्यादा न हों। जैन श्रावक की आचार पद्धति में 12 व्रत हैं, श्रावक के 12 व्रत। उनमें 5वां व्रत इच्छा परिमाण है, इच्छाओं का लिमिटेशन करना, परिमाण करना। 7वां व्रत उपभोग परिभोग परिमाण या भोगोपभोग परिमाण है, व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग या उपभोग परिभोग का भी सीमाकरण करना। तो आदमी की लालसा अवांछनीय रूप में ज्यादा न हो। एक है इच्छा, एक है अपेक्षा। वांट एंड नीड की आवश्यकता कितनी है और इच्छा कितनी है। 3-4 ड्रेस से बरस भर का काम चल सकता है, तो 15-20 ड्रेस खरीद करके क्यों इकट्ठा की जाए। कि सीमा, पैसा बहुत है आपके पास मान लें, तो भी व्यक्तिगत जीवन में संयम, खाने में संयम, रहन सहन वस्त्र आदि का उपयोग करने में संयम। कि पैसा है तो है, मेरा अपना जीवन संयम युक्त या संयम प्रधान रहना चाहिए। तो यह संयम है, वो एक बहुत अच्छा तत्व है कि लिमिटेशन कर लें, संयम करें, कंट्रोल करें। वाणी का भी संयम, भाई मुझे कितना बोलना है, अनावश्यक फालतू कटु झूठ बचने से बचने की यथासंभव चेष्टा करूं। तो वाणी का भी संयम, जबान पर लगाम, जबान पर कंट्रोल आदमी रख सके तो अच्छी बात है। कि करने वाले मौन भी करते हैं, घंटों घंटों मौन, दिनों तक मौन कर लें, वो भी साधना है। मौन करना अच्छा है तो बोलना भी अच्छा हो सकता है। जयना से बोल रहा है, धर्म की बात बता रहा है, तो बोलना भी एक प्रकार का तप हो सकता है। कि वाणी के द्वारा जयना से, संयम से धर्म की बात बताए, तत्व की बात बताए। तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं तो कितनों को लाभ मिल सकता है। हालांकि 4 घाती कर्म तो क्षीण हो चुके, अब ज़्यादा कुछ क्या बचा है। अघाती कर्म बचे हैं जो आयुष्य पूर्ति के साथ जाने वाले हैं। फिर भी देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं। उस देशना और प्रवचन से कितने भव्य प्राणियों को मुक्ति का मार्ग उपलब्ध हो सकता है। कितने जीव साधु बन सकते हैं, कितने श्रावक बन सकते हैं, और भी कितने धर्म की दिशा में या मोक्ष की दिशा में बढ़कर सुलभ बोधि बन सकते हैं। तो बोलना भी एक तप हो सकता है और मौन करना भी एक साधना है। पर कहाँ बोलना और कहाँ मौन करना, यह विवेक होना बड़ी बात है। बोलना बड़ी बात नहीं, मौन करना भी बड़ी बात नहीं। बोलने और न बोलने में विवेक रखना, यह बड़ी बात होती है। खाना बड़ी बात नहीं, नहीं खाना भी बड़ी बात नहीं। खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात,
तपस्या करना बहुत अच्छा है, अठाई करो, तेला करो, पंचोला करो, मास खमन करो, बहुत अच्छा है। परंतु अब एक साधु सोचता है भाई कि अगर मैं लंबी तपस्या कर लूंगा फिर व्याख्यान नहीं दे पाऊंगा, विहार नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे तो अभी विहार करने हैं, देशाटन करना है, जनोद्धार का काम करना है, कितने बैरागी बन जाए मेरी यात्रा से, पर तपस्या में लग जाऊंगा कि मास खमन करो, पखवाड़ा करो, फिर मेरे से यात्रा होना मुश्किल हो सकता है, बराबर प्रवचन करना भी मुश्किल हो सकता है, दूसरों को पढ़ाना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आहार करता रहूं तो मेरा वह काम छूटे नहीं। तो ऐसा जिम्मेवार साधु है, आचार्य हों, अब वो लंबी तपस्या नहीं भी करें, थोड़ा आहार लेते भी हैं, तो आहार लेना भी अच्छा है, उनके लिए तपस्या न करना भी उपयुक्त हो सकता है। इसलिए विवेक बड़ी चीज है, विवेके धम्म माहिये, विवेक धर्म है, विवेक अच्छी चीज है कि विवेक रखो, खाने में न खाने में विवेक, बोलने और न बोलने में विवेक, विहार करने में और एक जगह रहने में भी विवेक। कभी विहार यात्रा करना अच्छा हो सकता है तो कभी एक जगह लंबा प्रवास करना भी अच्छा हो सकता है। भाई शरीर सक्षम है, धर्म प्रचार करना है, यात्रा करो, साधु विहार करो, अच्छी बात है, पर लगे अब तो शरीर में क्षमता कम हो गई है, अब लंबा चलना मुश्किल है, 2 किलोमीटर चलने में भी 1.5-2 घंटा लग सकते हैं, तो ठीक है, शरीर में अक्षमता है, अब ज़्यादा विहार न करें, आसपास कहीं घूम लें, बाकी यात्रा बहुत ही कम कर दे। तो वो यात्रा कम करना भी ठीक है कि रुग्ण साधु हैं उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में रह गया, 5-7 वर्षों तक वृद्धों रुग्णों साधुओं की सेवा के लिए एक जगह रह गया, तो एक जगह रहना भी अच्छा हो सकता है। तो विहार करने और विहार न करने में भी विवेक। इसलिए शास्त्र में एक जो कोष्ठक में पद्य आया है, बलम थामम च पेहाय श्रद्धा मारोग मप्पणो खित्तम कालम च विन्नाय तह पाणम निजुंजय आश्रय, कि भी विवेक मेरा बल कितना है और सारी स्थितियां, आरोग्य कैसा है, श्रद्धा कैसी, क्षेत्र काल की स्थितियां कैसी है, वो देख करके अपने आप को नियोजित करना चाहिए। यह विवेक का एक दिशा निर्देशक श्लोक है या गाथा है कि विवेक से काम करो। तो इच्छा, आदमी यह सोचे मुझे जरूरत कितनी है, नीड एंड वांट, नीड आवश्यकता कितनी है और वांट मेरी इच्छाएं कितनी है। इच्छाएं अनपेक्षित नहीं, नीड की तो ठीक है, आदमी को पूर्ति करना हो सकता है कि सामान्य कपड़े से मेरा काम चलता है, तो बहुत बढ़िया अमुक वो बढ़िया, इतना बढ़िया का आकर्षण मैं क्यों रखूं, शरीर का मेरा काम चलता है जिस कपड़े से, और बढ़िया का राग भाव, आसक्ति का भाव, आकर्षण का भाव मैं अपने मन में न रखूं। तो इच्छाओं का परिसीमन, तो आगम की जो वाणी है, इच्छा के लिए कहा गया आकाश समा अनंत, आकाश के समान इच्छा अनंत होती है। तो हमारे शास्त्रों में जो वाणियाँ है, कल्याणी वाणी है, आगम की वाणी है, आर्ष वाणी है, आगम की वाणी में कितनी कितनी बातें उपलब्ध हो जाती हैं।
कोई आगम का स्वाध्याय करे, भले हिंदी अनुवाद पढ़ ले, हिंदी टिप्पण पढ़ ले, और भी हमारे यहाँ ग्रंथ हैं जिनसे धर्म की प्रेरणा, मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। तो जीवन में यह संयम, इच्छाओं का भी संयम, और भी अपने इंद्रियों का भी संयम, अपने मन का संयम, शरीर का संयम, वाणी का संयम, सामायिक होती है तो कितना संयम सामायिक में हो सकता है। साधु के तो जीवन भर की यानी सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया, अब जीवन भर की सर्व विरति रूप सामायिक हो जाती है। गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, उनके देश वृत्ति रूप सामायिक तो मान लो लंबे काल की, बाकी एक मुहूर्त वाली 9वें व्रत में जो सामायिक है वो एक मुहूर्त का कालमान है, उसमें सावध्य योग का प्रत्याख्यान होता है। तो कितना पापों से बचाव, कितना संयम सामायिक करने से हो सकता है। सामा इयम कए समनो इव साव ओ हव इजम्हा एनम कारणेनम बहुसो सामा इयम कुज्जा। कि सामायिक कर लेने पर श्रावक भी श्रमण जैसा बन जाता है, इसलिए खूब बहुत सामायिक करनी चाहिए। कि सामायिक ले लिए तो मुख वस्त्रिका भी, साधुओं के भी मुख वस्त्रिका, श्रावकों के भी मुख वस्त्रिका हो गई। साधुओं के सफ़ेद पछेवड़ी वगैरह, गृहस्थों के सफ़ेद चद्दर जैसा कुछ हो जाए, तो वेशभूषा की भी समानता हो गई। और सावध्य योग का त्याग, साधु के जीवन भर का सर्व सावध्य योग का त्याग है। तो श्रावक के एक मुहूर्त का मान लें, वो अपनी सीमा में सावध्य योग का त्याग है। तो सामायिक 6 कोटि की भी हो सकती है, 2 कर्ण 3 योग से, 8 कोटि की भी हो जाए। 2 कर्ण 3 योग तो है ही, अनुमोदन भी वचन काया से करने का त्याग। एक अपेक्षा से एक सीमा तक 9 कोटि की भी हो जाए, 3 कर्ण 3 योग से सामायिक ले ले, तो यह सामायिक है, एक संयम की अच्छी साधना हो जाती है। तो साधुओं का जीवन तो खैर सामायिकमय रहना ही चाहिए। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में भी जितना संयम, तप, समता की साधना, त्याग का विकास, त्याग तप इनका विकास होता है। जीवन में ईमानदारी, बिजनेस करें, लेन देन धंधा सब में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्टी, ईमानदारी रखने का प्रयास हो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। धम्मेणं वित्तिम कप्पे माणा, श्रावक कैसे हों? धर्म से आजीविका का वो काम करने वाले। हम मान ले नैतिकता का धर्म, संयम का धर्म, अहिंसा का धर्म, तो यह ईमानदारी, नैतिकता, बिजनेस, धंधा, लेन देन आदि में धोखाधड़ी नहीं करना, थोड़े लाभ के लिए जहाँ तक संभव हो झूठ नहीं बोलना, तो यह नैतिकता रहे। और सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना, किसी संप्रदाय को मानने वाला, किसी जाति का, किसी राजनैतिक पार्टी का आदमी हो, एक मैत्री भावना, सद्भावना सबके साथ रहनी चाहिए। फालतू लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद इनसे बचना चाहिए। राड़ झगड़े में फालतू जाना ही नहीं चाहिए। राड़ आदि बाढ़, राड़ के आगे बाढ़, हमें फालतू राड़ झगड़ा इसमें नहीं जाना। सबके प्रति अच्छी भावना, मैत्री भावना, और धर्म के प्रति अच्छी निष्ठा, कि धर्म को नहीं छोड़ना। अपना जो आस्था है धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म आस्था है, वो आस्था संकट आ जाए तो भी कि धर्म नहीं छोड़ना। पैसा भले कम हो जाए, धर्म को नहीं छोड़ना। ये हमारे मन में धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था हो। जीवन नशा मुक्त, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि
नशीली चीज़ों के सेवन से आदमी बच के रहे, इनका परित्याग रखे कि व्यसन में नशे में नहीं जाना। तो गृहस्थ का जीवन भी धर्म युक्त हो, ठीक है, साधु जितना धर्म न भी हो, तो गृहस्थ के लिए जितना संभव है, जितना मुमकिन है, उतना धर्म करने का, त्याग संयम तप करने का गृहस्थ भी प्रयास करता रहे। तो यह एक मानव जीवन को अच्छा बनाने का, सार्थक बनाने का उपाय हो सकता है। और तो ये मनुष्य का जीवन मिलना भी अपने आप में विशिष्ट बात है। जिस जन्म को दुर्लभ कहा गया है, वह दुर्लभ मानव जीवन अभी हमें उपलब्ध है। तो हम इस मानव जीवन का धर्म में उपयोग करें। तो परम पूजनीय आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष भिक्षु चेतना वर्ष है और आज ब्यावर में आना हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ब्यावर पधारे थे, तब साथ में आना हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी सन 2008 में ब्यावर होकर आगे जयपुर पधारे, तब भी साथ आना हुआ था। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव के बाद में आज अब पहली बार इन वर्षों में, यानी लगभग मान लें 17 साल का, करीब 16-17 वर्षों में, लगभग 16-17 वर्षों में पहली बार आज ब्यावर आना हुआ है। और हालांकि टाइम तो बहुत कम हाथ में है, फिर भी हमारा ब्यावर में आना हो गया है। तो ब्यावर में जैन समाज है, तेरापन समाज भी है, जैन समाज और भी जनता है, लोग है। सभी के जीवन में वो अहिंसा की भावना, नैतिकता की भावना, सद्भावना, नशा मुक्त रहने की भावना, बाकी जितना त्याग तप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की जितनी आराधना हो सके वह करने का प्रयास हो और जनता में खूब शांति रहे, अहिंसा की चेतना पुष्ट रहे। तो हमारा जो ब्यावर में आना हुआ है, यहाँ अल्प समय के लिए आना भी हो गया। इन वर्षों में आना हुआ नहीं था, थोड़ा लोगों का भी था, शायद मेरा भी थोड़ा मन था कि ब्यावर का रास्ता लें। तो अभी ब्यावर आना हो गया है। तो यहाँ लोगों में खूब अच्छा रहे, मंगल का।